तो नतीजों पर फोकस करते हुए कल जो बाजार बंद होने के बाद दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए, पहले उनकी बात कर लेते हैं। उसमें एक्सिस बैंक पहला नाम है, जिसके अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको अच्छे ही नजर आएंगे। NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे 12% बढ़ती हुई दिखी है, 13,448 करोड़ रुपए का नंबर आता हुआ दिखा है। मुनाफे में भी साल दर साल 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5,800 के आसपास का नंबर था मुनाफे का, वो बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए के पार होता हुआ दिखा है। तो एक्सिस बैंक में सर हमने देखा कल तो गिरावट देखने को मिली थी, जिस तरह से बाजार का मूड खराब होता हुआ दिखा था, और आज भी हम देख रहे हैं कि 6% के आसपास की कमजोरी के साथ ही यहाँ पे जो ट्रेड है वो होता हुआ दिख रहा है। बाजार को कहीं ना कहीं इसके जो नंबर्स हैं वो पसंद नहीं आते हुए दिखे हैं। कल हमने जो क्लोजिंग है वो 1240 के आसपास देखी थी और आज 1160 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1155 रुपए का लो है और लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अपना जो इंट्राडे लो है। जी, तो देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, ये कंसर्निंग है। शॉर्ट्स कहाँ बन जाते हैं? शॉर्ट्स 1200 रुपए के आसपास इसके अंदर बन जाते हैं, वहां पर बड़ा कॉल राइटर का बेस है। नीचे किधर जा सकता है? इसमें बाय ऑन डिप्स का, सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। 1100 रुपए पहला इसका टारगेट है, नीचे की तरफ 1160 का भी स्पॉट का भाव है। तो अगर आप 1200 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखते हैं तो मुझे लगता है 1100 रुपए तक ये बिल्कुल स्टॉक खिसक सकता है। वहां पर जाकर के ही आपको एक बार देखना होगा कि किस तरह से आपको यहाँ क्या पोजिशनिंग करनी है। ठीक है, तो नीचे में 1100 और ऊपर में 1200 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1100 रुपए तक के स्टॉक फिसल सकता है। L&T दूसरा दिग्गज है जिसके नंबर्स आए हैं। नंबर्स में आप देखेंगे इनके जो रेवेन्यूज हैं वो 15% ग्रो करते हुए देखें। साल दर साल अगर आप नंबर्स को देखें 55,120 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज इन्होंने रिपोर्ट किए हैं और मुनाफे में भी 11% की बढ़ोतरी हुई है। 3,445 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने रिपोर्ट किया है। बाजार कमजोर है, लेकिन नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि L&T के स्टॉक में अभी भी 2% से ज्यादा का जो अपमूव है वो देखने को मिल रहा है। 3600 का लेवल भी इसने इंटरडे में पार किया था, अभी 3597 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर 2% की जो मजबूती है आज इंट्राडे में जो देखने को मिल रही है, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है यहाँ पे? जी, तो देखिए, अगर आप इसके नंबर्स को देखें तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर है। मुझे लगता है कि बिल्कुल काफी चॉपी हो गया है। चॉपीनेस इन द सेंस कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनता है, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है। तो क्या आपको करना है? जो इसका लो है करीब 3450 के आसपास, उसी को आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखिए और स्टॉप लॉस रख करके आप इसमें लॉन्ग बने रहिए। क्योंकि देखिए, बजट में भी बैक टू बैक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी अच्छा बजट आ रहा है। 11.5 लाख करोड़ का बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। उसके अंदर एनसीसी है, लार्सन टूब्रो है, कैपिटल गुड सेगमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कहीं ना कहीं पुश बना रहेगा। इसको लेकर के उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, एक रिस्की ट्रेड है। बट 3450 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर आप चाहें तो बने रहें। मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ चलेगा, लेकिन बड़ा लॉन्ग कब बनेगा? जैसे ही 3700 रुपए के आसपास, 3700 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर का बेस है, जैसे ही वो कटता है तभी ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। निफ्टी को उसके लिए 24,150 सस्टेन करना जरूरी है। तो 3450 पर स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। 3700 रुपए के ऊपर जाए तो आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई L&T की। इस बीच हमारे साथ मानस जायसवाल साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मानस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सर आपकी सोना BLW पे ही राय लेना चाहूँगा। इसके नतीजे आए हैं, नतीजों की बातचीत चल रही है, तो इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। 21% इसकी आय बढ़ती हुई दिखी है। 891 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है और मुनाफे में भी 27% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक ने आज 718 रुपए का हाई बनाया, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया क्योंकि शायद बाजार का मूड जो है वो अच्छा नहीं है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ दिखा है। सोना BLW सर कैसे देख रहे हैं आप इस स्टॉक को नंबर्स के बाद? नमस्कार संदीप जी। तो देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वहां पर हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। पिछले हफ्ते करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन करेक्शन कहीं ना कहीं 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास थम गया है। मेरे ख्याल से अगर आप निवेशक हैं, आप 1 से 2 मंथ तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। 640 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक अगर 2 से 3 मंथ के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 790 790 रुपए के आसपास के होंगे। ओके, 790 तक का जो टारगेट्स है वो सोना
BLW में देखने को मिल सकता है। नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे आए हैं। और आखिर में बात करते हैं IEX यानी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की। इसके नंबर्स भी आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि पावर डिमांड हम देखने लगातार बढ़ रही है, उसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। रेवेन्यूज में 20% का जंप है, 124 करोड़ का नंबर आया, और मुनाफा आप देखिए 26% बढ़कर 76 करोड़ वाला 96 करोड़ रुपए होता हुआ दिखा है। तो IEX में हमने देखा है कि ओवरऑल लोअर लेवल से जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। जो नीचे लो बने थे 120 रुपए के आसपास के बने थे, वहां से चलता हुआ शेयर 176 रुपए के आसपास अब पहुंचता हुआ दिख रहा है। आज सर 1% के आसपास ही कमजोरी है। शरद सर, IEX के चार्ट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं, या फंडामेंटली आपको अच्छा लग रहा है? इन लेवल्स पे भी क्या फ्रेश बाइंग की एडवाइस देंगे आप? जी, तो देखिए, अगर आप चार्टिकली देखें तो एक बेस बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बार खरीदने का आप कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। आप रेवेन्यू वाइज भी अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो ठीक ठाक रेवेन्यू रहा था। क्वार्टर में देखें 14% का, लगभग 15% के लगभग हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग देखें 16% के आसपास वाई हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। फाइनेंशियल ईयर 24 में पैट करीब करीब 15% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अगर आप मैनेजमेंट का आउटलुक भी देखें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 15% की ग्रोथ वाई बेसिस पर कंपनी को दिखाई देती है। मैनेजमेंट का मानना है कि पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल रेगुलेटरी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से ग्रोथ बनी रहेगी। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर, डिमांड को, कि अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है बिल्कुल, अगर लंबी लंबी अवधि का व्यू है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो इसका एक कंसोलिडेशन जोन था करीब अगस्त 2022 के बाद, उसका हाई करीब 175 के आसपास आता है। पिछले 3 एक वीक में इसने उस लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी। जब कभी ब्रेकआउट्स आते हैं तो उसमें थ्रोबैक्स आते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले जब मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल भी शेयर किया था तो उसके अंदर देखिए थ्रोबैक आया था। तो अब वो दोबारा स्टॉक चलना शुरू हो गया। सिमिलरली आप देखिए इसमें भी एक थ्रोबैक है, बेस बन गया है 155 के आसपास। आप स्टॉप लॉस रखें, बने रहें। मुझे लगता है 240 रुपए तक के टारगेट इसमें आएंगे, लेकिन दिसंबर तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। 240 तक के टारगेट आ जाएंगे अगर आप दिसंबर तक IEX के शेयर को होल्ड करते हैं। नंबर्स के बेसिस पे पॉजिटिविटी बन रही है, लेकिन एक स्टॉक जो कि नंबर्स के बेसिस पे गिर रहा है वो है JK पेपर का। इसकी आय जरूर बढ़ी है, 8% के आसपास का इजाफा हमने देखा, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। 313 करोड़ वाला मुनाफा गिरकर आ गया सीधा 141 करोड़ पर। 55% का डेंट यहाँ पे मुनाफे में देखने को मिला है। 7% उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि शेयर गिर रहा है आज के सेशन में, और 524 रुपए के आसपास फिलहाल स्टॉक में जो ट्रेड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक समय ये शेयर 500 रुपए के भी नीचे भी फिसल गया था। मानस सर, JK पेपर निचले स्तरों से रिकवरी को देखें या फिर हायर लेवल से जो गिरा है आज, जो नंबर्स का इंपैक्ट आया है, उसको आप ज्यादा तवज्जो देंगे? देखिए संदीप जी, मेरे ख्याल से जो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट आया उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि जो वीकली चार्ट है वो इतने ज्यादा खराब नहीं लगते हैं। करेक्शन ड्यू था वो ऑलरेडी हो चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो जब तक आज का लो ना ब्रीच हो, यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए, या तो आपने अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो वहां पर एग्जिट ना करें। तो 499 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉक एक बार 540 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो आई थिंक रैली रिज्यूम हो जाएगी और वापस आपको 610-20 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो जिनके पास हैं वो बने रही। आज का जो लो है 500 रुपये के आसपास का, 499 के आसपास का, वो आप स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को कैरी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। 610-620 तक के टारगेट आ जाएंगे। PNB गिल्ड्स, जिसकी हमने शुरुआत में भी बात करी थी, शरद सर से तो बात हुई है। मानस सर, आप इसके चार्ट देख लीजिए। इनकी आय भी 1% गिरी है और इसका जो मुनाफा है वो भी 8% के आसपास गिरा है। 58 करोड़ वाला मुनाफा घटकर आ गया 53.5 करोड़ रुपये। और PNB गिल्ड्स में ये जो एक रेगुलेटरी एक्शन भी हुआ है उसका भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। FIs की जो नियम है, जो फ्लोज आ रहे हैं, उसको लेकर सख्ती की गई है और स्टॉक आज 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। 129 के आसपास क्या करना है सर PNB गिल्ड्स में? देखिए डेली चार्ट पे कुछ खास ट्रेंड नहीं दिखता है। 120 पे सपोर्ट दिखता है, 137 के आसपास रेजिस्टेंस दिखता है, लेकिन वीकली चार्ट पे देखें तो वहां पर पोजीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं लगती है। मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 114 के स्टॉप लॉस से 114 रुपए जहां पर इसका 20 वीक मूविंग एवरेज आता है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। शॉर्ट टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर 132 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे तब आप एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं 128 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट आप 140 से 142 के भी सेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई नतीजों की। PNB में अपनी जो PNB गिल्ड्स में इनफैक्ट आप अपने जो लॉन्ग पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं 114 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। शरद सर, आपसे काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, आपसे विदा लेने का समय है, लेकिन कोई टॉपिक्स जो आप शेयर करना चाहेंगे इससे पहले हम आपसे विदा लें?
जी, तो देखिए मैं ऑलरेडी सुजलॉन और बोरोसिल रिन्यूएबल पहले भी शेयर कर चुका हूँ। 70 रुपये 80 टारगेट सुजलॉन को, बोरोसिल रिन्यूएबल को 600 670 के टारगेट के लिए। मुझे लगता है डेटा पैटर्न की तरफ आप एक बार पहला स्टॉक है, डेटा पैटर्न पर ध्यान दीजिए। देखिए जो एंसिलरी है डिफेंस एंड एरोस्पेस का, वहां पर काफी अच्छा ट्रैक्शन है। मैक पावर सिस्टम्स कुछ दिन पहले मैंने आपको शेयर किया था। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है डिफेंस और एरोस्पेस में डेटा पैटर्न्स। अगर आप देखेंगे तो पिछले 35 एक साल से काफी प्लेटफॉर्म्स को इसने प्रोडक्ट सप्लाई किया है, स्पेस, एयर, लैंड एंड सी, एलसीए, तेजस, लाइट ड्यूटी हेलीकॉप्टर वगैरह को। मुझे लगता है 2900 रुपए के आसपास इसका एक बहुत अच्छा बेस बन गया है। ऑपरेशनली भी देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लगभग 15% के लगभग वाई वाई रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ग्रॉस मार्जिन 70% के आसपास मेंटेन, इस तरह के परफॉर्मेंस कम देखने को मिलता है। बने रहिए साहब, 2900 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखिए। 4000 और 4500 रुपए का टारगेट आप इसके अंदर लेकर के चल सकते हैं। इसके अलावा देखिए टाटा टेली को मैंने एक बार पहले भी संदीप जी मुझे याद पड़ता है आपसे शेयर किया था। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा बेस बना हुआ है टाटा टेली के अंदर। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसका 85 रुपए के आसपास है। जिस तरह से स्टारलिंक के लाइसेंसिंग की खबरें हैं, यहाँ पर टाटा टेली को फायदा है। अगर आप चार्टिकली भी देखें तो जो बेस एक बार सप्लाई जोन बना था सितंबर 23 के आसपास, उसको ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ दिख रहा है। 82 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 120 रुपए, 140 और 160 के टारगेट के लिए दिसंबर तक होल्ड करें। ठीक है, तो एक हो गया डेटा पैटर्न, दूसरा होगा टाटा टेली। और सुजलॉन और बोरोसिल के अगर आप सर एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर से शेयर कर दें। तो देखिए सुजलॉन संदीप जी 40 रुपए के आसपास से लॉन्ग है। 25 रुपए पहले मैंने दिया था। बिल्कुल इसको बनाए रखिए। अब नया स्टॉप लॉस का बना लीजिए 52 रुपए के आसपास। पहला टारगेट 70 रुपए, दूसरा टारगेट 80 रुपए। और पोजिशनली देखिए कई बार मैं शेयर कर चुका हूं, 50 रुपए का ईपीएस है, ये 1.5 रुपए का हो जाएगा सर। अगले 4 से 5 साल में शेयर हो जाएगा 250-300। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहे बिल्कुल होल्ड कीजिए सर। तो इसको बिल्कुल बनाए रखिए। दूसरा बोरोसिल को देखिए मैंने लगातार शेयर किया है। मुझे लगता है वही जो इस वीक का लो है 470, पहले भी मैंने दिया था विवेक जी को, मुझे याद पड़ता है संदीप जी को। तो वही 470 के स्टॉप लॉस रखिए सर। 600-670 के टारगेट के लिए दिसंबर तक होल्ड करिए। चलिए, तो टाटा टेली हो गया, दैट डेटा पैटर्न, सुजलॉन और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये 4 स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। शरद सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ शामिल हुए। बहुत सारे स्टॉक्स पे बात हुई है, कोई डिस्क्लोजर्स आप शेयर करना चाहेंगे जाने से पहले? जी हो सकता है संदीप जी, यहाँ कुछ एक स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं जैसे सुजलॉन है, बोरोसिल है, टाटा टेली है। यहाँ पर क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, गुड डे सर।